एक्सरसाइज जे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साइन कह रहा है कि साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो। साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो इफ क्या ए क्या है, यदि कॉज अल्फा क्या हो 3/5 हो, यदि कॉज अल्फा 3/5 हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला यानी साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर कॉस ए यानी कॉज अल्फा, तो साइन 2 अल्फा का क्या होगा 2 साइन अल्फा इंटू 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। ठीक है, तो आपको कॉस अल्फा की वैल्यू पता है तो आपको साइन अल्फा या साइन ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर साइन अल्फा की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, आपको पता है कि साइन की वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू इन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू इन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको, तो 1 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, तब साइन अल्फा इज इक्वल टू इन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन थीटा से कैसे निकालोगे आप, साइन अल्फा इज इक्वल टू इन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी, 3/5। कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/25। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा ये 25, और 1 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे जब आप तो क्या आएगा 25। उस 25 का उसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हो तो 25 मिलेगा, और यहाँ पर -9 क्योंकि 25 से एलसीएम 25 को डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे 9 में, तो 1 इंटू 9 9, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16/25। तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी 4/5। जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये 4 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर है, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई 4/5। तब साइन 2 अल्फा की क्या होगी, फॉर्मूला लगा दो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, तो 2 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू है 4/5 इंटू कॉस अल्फा की वैल्यू है 3/5। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 3 बार 24, तो 24/25, 24/25। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 24/25। दिस इज योर आंसर। ठीक है, साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/25 आ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे, पहले का बी। ठीक है, फर्स्ट बी। फर्स्ट बी क्या कह रहा है कि साइन 2 अल्फा फाइंड आउट करो। बी क्या कह रहा है, पहले का बी क्वेश्चन कि साइन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो कब, जब 10 अल्फा की वैल्यू 16/63 दी हुई हो। 10 अल्फा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने यहाँ पर किसकी, 10 अल्फा की 16/63। ठीक है, 10 अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है इन्हें 16/63। इसके भी जो टिग्नोमेट्रिक की बेसिक आइडेंटिटी है उससे निकलेगा, क्योंकि देखो साइन 2 अल्फा की वैल्यू एक ही तरीके से निकाली जा सकती है, 2 साइन अल्फा, भैया ये साइन 2 है तो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो इसके लिए आपको साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, सेकेंड वाली आइडेंटिटी है। तब सेक की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इन अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी है 16/63। tan अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू है 16/63 दिया हुआ है, गिवन है। ठीक, तो 16/63 यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे 16/63 + 1,
और 16/63 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 16, 16 का स्क्वायर 6 6 36, 16 × 16 6 6 36 की 6 6 3 9 और 16 256। ठीक है, 256/63 का स्क्वायर, तो 63 × 63, 63 का क्या आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 63 का स्क्वायर क्या बनता है 3969, 3969। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है बट्टे में, तो 1 ले लो। अब एक और 3969 का एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 3969। ठीक है, 1 से डिवाइड करोगे एलसीएम को तो वही नंबर मिलेगा, यानी 3969 मिलेगा। 3969 जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे यानी 1 में, तो 3969 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में करोगे तो क्या आ जाएगा 3969 प्लस, अब 3969 से डिवाइड करोगे एलसीएम को, तो एलसीएम भी सेम नंबर है तो क्या मिलेगा 1। जब सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे आएगा 256। अब इनका ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा 4225 ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, अंडर रूट से बाहर निकलेगा 65/63। तो सेक की वैल्यू क्या है 65/63। सेक की वैल्यू क्या आएगी सेक अल्फा की। ठीक है, यहाँ पर सेक अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, सेक अल्फा की वैल्यू आएगी 65/63। तो आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक, ये सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सेक अल्फा कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। ठीक है, तब कॉस अल्फा 1/sec अल्फा, तो सेक अल्फा कितना है 65/63। तो ये पलट कर चला क्या बन जाएगा 63/65। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है 63/65। अब यहाँ से आप साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे सीधे सीधे। तो स्पेस की कमी इसलिए इसको मिटा देता हूँ। तो साइन अल्फा की वैल्यू निकालने का भी सेम प्रोसेस है। आपको पता है कि साइन थीटा बेसिक आइडेंटिटी है, पहली वाली से बेसिक आइडेंटिटी से डेराइव होता है वाला फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू √1 - cos स्क्वायर अल्फा। तो 1 - cos की वैल्यू कितनी आ रही है 63/65, 63/65 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 63 का क्या था 3969 आता है स्क्वायर, और इसका आता है 4225। 65 का आएगा 4225। एलसीएम ले लेंगे, सेम प्रोसेस है। एलसीएम ले लोगे तो ये आएगा 4225। 1 से डिवाइड लगाओगे तो यही सेम नंबर मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से कर देंगे 4225 माइनस, जब सेम नंबर यानी 4225 से एलसीएम 4225 को डिवाइड करोगे तो नंबर मिलेगा 1, इसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से यानी 3969 से कर देंगे। ठीक है, 3969 से कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा 256, यहाँ पे मिलेगा बच्चों 256/4225। तो ये निकल कर आएगा 16 का स्क्वायर है ना, देख लेते हैं 16 15 बना 6 6 36 की 6, हाँ 16 का स्क्वायर है। ठीक है, 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा 16/65, 16/65। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई, साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई आपको 16/65। ये साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई 16/65। यहाँ पे लिख देते हैं साइन अल्फा 16/65। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। साइन 2a का फॉर्मूला लग जाता है यहाँ पर 2 sin a × cos a।
तो साइन 2 अल्फ़ा क्या बनेगा, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो तो 2 इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 16/65। ठीक है, और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 63/65। तो इंटू 16 इंटू 63 है ना, 16/65, 16/65, 63/65। इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 2016 2016/65 इंटू 65, 65 का स्क्वायर 4225 और यही आपका आंसर है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। आते हैं जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। सेकेंड का ए क्या कह रहा है कि cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करो जब गिवन क्या है, गिवन है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5। cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालो जब साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5। क्या कह रहा है कि cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालो जब साइन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/5। यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है cos 2 अल्फ़ा का, cos 2a का फॉर्मूला लग जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। तो cos 2 अल्फ़ा में क्या लगेगा, cos 2 अल्फ़ा में बन जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो 2 इंटू साइन की वैल्यू है 4/5 का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस 2 इंटू 16/25 ऊपर आ जाएगा 32। तो 1 माइनस 32/25, 1 माइनस 32/25। ठीक है, एलसीएम लोगे आप इन दोनों का, इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे तो ये आ जाएगा 25। 1 से डिवाइड लगाओगे तो 25 मिलेगा जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो 25 बन जाएगा। माइनस यहाँ पर 25 से डिवाइड लगाओगे एलसीएम को तो 1 मिलेगा जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर दोगे। 25 माइनस 32/25। ठीक है, तो ये आएगा -7/25, माइनस का 7, सॉरी -7/25। ठीक है, अब आते हैं बी पे, सेकेंड का बी। अब आते हैं सेकेंड के बी पे। सेकेंड के बी में भी कह रहा है कि cos 2 अल्फ़ा फाइंड आउट करो, cos 2 अल्फ़ा फाइंड आउट करो जबकि क्या है, बी में क्या कह रहा है कि cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालो जब tan अल्फ़ा कितना दिया है 5/12। tan अल्फ़ा दिया बच्चों 5/12, तो tan अल्फ़ा दिया 5/12। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पे भी, आपको पता है कि sec थीटा की वैल्यू इन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec अल्फ़ा की वैल्यू इन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो इन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। तो tan की वैल्यू कितनी है 5/12 का होल स्क्वायर, 5/12
12 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप 1 + 25 अपॉन 144। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस है, एलसीएम वाली, तो 144 आएगा एलसीएम में, ऊपर चला जाएगा 144 + 25 यानी 169 अपॉन 144, 13/12। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आई, सेक अल्फ़ा की वैल्यू आई। और आपको पता है कि कॉस अल्फ़ा कैसे निकलेगा, 1/सेक अल्फ़ा, तो 1/13/12, तो पलट जाएगा 12/13। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, 12/13। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आएगी बच्चों 12/13। ठीक है, 12/13 कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 12/13। ठीक, यहाँ पे भी cos 2a का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दोगे। आपको पता है कि cos 2a का क्या होता है फार्मूला, cos 2a का होता है 2 cos स्क्वायर a - 1। एक्चुअली होता है cos 2a का cos स्क्वायर a - साइन स्क्वायर a। ठीक है, इससे फिर दो फार्मूले डेराइव होते, एक तो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a और एक ये वाला। ठीक, आपको ज़रूरत कौन सी की है, तीन में से उसको चूज़ कर लेते हैं हमेशा। ठीक है, तो cos 2α का क्या बनेगा, cos 2α का बन जाएगा cos 2α का 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा - 1। ठीक है, तो 2 × cos की वैल्यू क्या निकली cos अल्फ़ा की, 12/13, 12/13 का होल स्क्वायर -1, तो 2 × 144 अपॉन 169 - 1। ठीक है, तो 2 × ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2 माइनस एलसीएम लेंगे 169 - 169, थोड़ा सा उल्टा कर दिया मैंने ऐसा। ठीक, एलसीएम लोगे इन दोनों का, इसका 2 × 144 है, ये ऊपर वाली एक ही टर्म बन जाएगी। 169 और 1 का एलसीएम लोगे तो 169 मिलेगा। जब आप इससे डिवाइड करोगे 169 को 169 से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म में करोगे न्यूमरेटर में, तो क्या बन, वो तो सेम का सेम वही का वही बन जाएगा, है ना। 2 × तो 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8 और 2 × 1 = 2 माइनस इस साइड क्या आएगा, 1 से डिवाइड लगाओगे तो 169 ही मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 में से 9 गए 7 और में से आ गए 1। ठीक है, 117/100 244 119 बटे 119/169, 119/9 राइट 119/169, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, थर्ड का ए sin 2a अपॉन 1 + cos 2a 1 + cos 2a इज इक्वल टू कह रहा है 10a, इज इक्वल टू क्या कह रहा है 10a। ठीक, तो आपको पता है ये वाला पोर्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस वन इज योर्स राइट हैंड साइड। ठीक है, वी आर टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, वी आर टेकिंग LHS सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आ जाएगा sin 2a अपॉन 1 + cos 2a। डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई हो जाते हैं। पहला तो sin 2a का 2 sin a cos a, sin 2a का फार्मूला कौन सा लग जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो, साइड में मेंशन कर दो,
साइन 2a का 2 साइन a इंटू कॉस ए, ठीक है। साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और कॉस 2a का क्या लग जाएगा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये 1 यहाँ से हटाना है ना। तो कॉस 2a का फॉर्मूला कौन सा लगेगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि आपको यहाँ से 1 हटाना है। अब वैल्यू पुट कर देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला डायरेक्ट, प्लस ये 1 प्लस कॉस 2a का क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए। तो 2 से 2 कैंसिल और कॉस से स्क्वायर कट जाता है, क्योंकि आपको पता होगा ये कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, है ना। एक कॉस से एक कॉस कट गया, या स्क्वायर डायरेक्ट काट दो, या 2 का स्क्वायर है ना, तो ये 2 इंटू 2 है, ऊपर भी 2 है तो 2 से 2 काट दो या डायरेक्ट स्क्वायर काट दो, ठीक। तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। पता है किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक। तो साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू 10a, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बहुत ही छोटा और प्यारा सा क्वेश्चन था, बस आपको अब फॉर्मूले ध्यान देना होगा, 1 को हटाना है, ऐड करना है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी, क्वेश्चन 3 के क्वेश्चन नंबर बी पे। थर्ड बी क्या कह रहा है 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर a, ठीक है। वी आर टेकिंग LHS सॉल्यूशन लिख के बायां पक्ष ले लेंगे। बायां पक्ष क्या है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। तो देखो यहाँ पर कॉस 2a का फॉर्मूला दो फॉर्मूले है ना, बेसिक कॉस 2a का फॉर्मूला आपको पता है, ये कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, बेसिक सबसे पहला फॉर्मूला ये है। इससे दो फॉर्मूले अलग डेराइव होते हैं, कौन कौन से देखो दोनों दिखाता हूँ। कॉस 2a से एक बनेगा जब आपको कॉस एलिमिनेट हटा देंगे यहाँ से, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये कहाँ पे यूज़ होता है जब माइनस का 1 हटाना हो, ठीक। और एक फार्मूला इसका है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ये वाला कहाँ यूज़ होता है जहाँ पे प्लस का 1 हटाना हो जाए, ठीक है। ऊपर कौन सा लगेगा, ऊपर कौन सा लगेगा और नीचे, ऊपर लगेगा ये वाला और नीचे लगेगा ये वाला, ठीक है। ऊपर लग जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। और नीचे लगेगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ पे प्लस का है इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा, आप चाहो तो लगा भी सकते हो, ठीक है। अब ब्रैकेट खुलेगा ऊपर, तो 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर a, और बटे में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ऊपर भी काट सकते थे इसलिए नीचे काट रहा हूँ, है ना। तो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 कॉस स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 कॉस स्क्वायर a, बच रहा है 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 कॉस स्क्वायर a, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, साइड में मेंशन कर दो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, विच इज़ योर राइट हैंड साइड, यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ठीक।
देखो एक ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे, दो अलग तरीके से यूज़ हुआ है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कहाँ पे +1 करना है, कहाँ पे -1 करना है, मतलब कहाँ पे हटाना है। अब आते हैं थर्ड के सी पर, आते हैं। थर्ड का सी कह रहा है cot स्क्वायर a + 1, cot स्क्वायर a + 1 अपॉन cot स्क्वायर a - 1, cot स्क्वायर a - 1 इक्वल टू sec 2a इक्वल टू sec 2a। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वी आर टेकिंग LHS। आपको पता है ये वाला पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला पोर्शन आपका राइट हैंड साइड है। वी आर टेकिंग LHS, बायां पक्ष ले लेंगे। cot स्क्वायर a + 1 अपॉन cot स्क्वायर a - 1। cot किस में टूटता है, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cot a किस में टूटेगा, देखो cot a किस में टूटेगा यहाँ पे, cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a में, cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a + 1 बटे में cos स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a - 1। सेम चीज़ है, 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और यहाँ ऊपर LCM लेंगे और नीचे LCM लेंगे। ठीक, सेम प्रोसेस है। मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे मैं। तो देखो साइन स्क्वायर a और 1 LCM क्या आएगा, साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a। पहले ऊपर वाले पोर्शन का बता रहा हूँ, इस वाले पोर्शन का। जब आप साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर a को डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में यानी cos स्क्वायर a में कर दोगे तो 1 × cos स्क्वायर a यानी cos स्क्वायर a। ठीक, प्लस 1 से डिवाइड करोगे LCM को तो क्या मिलेगा, यही नंबर मिलेगा पूरा साइन स्क्वायर a, जिसका मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे उसके न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर a। अब नीचे वाले पोर्शन पे आते हैं तो यहाँ पे भी LCM सेम ही आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर a और 1 का LCM लेना है। LCM आएगा साइन स्क्वायर a। जब आप साइन स्क्वायर a से डिवाइड करोगे LCM साइन स्क्वायर a को तो क्या मिलेगा, 1, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर यानी cos स्क्वायर a में कर दोगे तो 1 × cos स्क्वायर a यानी प्लस का cos स्क्वायर a। ठीक, और जब 1 का डिवाइड लगाओगे साइन स्क्वायर a में तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर a मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई उसको न्यूमरेटर यानी 1 में कर दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर a। ठीक है, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर a। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये पलट जाएंगे, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a बटे में आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a से साइन स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, क्या बचेगा, ऊपर बन रहा है cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर और नीचे बन रहा है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। आपको पता है ऊपर क्या कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, बेसिक आइडेंटिटी, वो भी पहली वाली, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा ऐसा लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये ऊपर सीधे सीधे दिख रहा है तो वैल्यू 1 पुट कर दोगे। ठीक, और नीचे आपको देखो आंसर में क्या चाहिए, सेक, तो सेक के लिए हमें क्या चाहिए, cos बनाना पड़ेगा, तो साइन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो, ये देखो बेसिक आइडेंटिटी पहली वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमको साइन स्क्वायर हटाना है यहाँ से, तो उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे आप, ऊपर वाले पोर्शन में 1 पुट कर दोगे, सीधे सीधे दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए एज वेल एज रहेगा, और साइन की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए। ठीक, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। एक इसका फॉर्मूला है कॉस 2a का, है ना, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, सॉरी कॉस 2a का, हाँ कॉस 2a का फॉर्मूला है डायरेक्ट, यहाँ पे भी ये है यहाँ पे भी ये है ना। तो इसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर दोगे, कॉस 2a, कॉस 2a, कॉस 2a। ठीक, क्या पुट कर दोगे, कॉस 2a। आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो 1 अपॉन कॉस 2a इज इक्वल टू सेक 2a विच इज योर राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। टेन ए प्लस कॉट ए टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। ठीक है, तो वी आर टेकिंग LHS, बाया पक्ष ले लेंगे, टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस कॉट ए तो आपको पता है टेन थीटा, टेन थीटा टूटता है भैया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा टूटता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तोड़ लो, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट ए टूटेगा कॉस ए अपॉन साइन ए में। फिर सेम चीज़ एलसीएम ले लो, दो अलग डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, चाहे नंबर्स हों चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों या कुछ भी हों। ठीक, तो उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके आ जाता, तो ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, जब आप कॉस ए से डिवाइड लगाओगे, कॉस ए से डिवाइड लगाओगे एलसीएम में, तो क्या बचेगा, कॉस ए कट जाएगा, बचेगा साइन ए, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर दोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। प्लस जब साइन ए से डिवाइड लगाओगे तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, कॉस ए, जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइड में मेंशन कर दो थोड़ा सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रखने पर, ठीक, ऊपर वाले की वैल्यू 1 और ये बचा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। अपने आपको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 साइन ए, कॉस ए होता है तो 2/2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ना तो हमने मल्टीप्लाई किया किसी का, ना ही डिवाइड किया, क्योंकि आपस में कैंसिल होकर 1 बना लेते हैं। ठीक, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 2 ऊपर वाला तो ऊपर रहेगा, नीचे वाला मल्टीप्लाई होके आ जाता है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 साइन ए इंटू कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, cos 2a का, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये सीधे सीधे किसका फॉर्मूला है, cos 2a का।
टू साइन ए इंटू कॉस ए रखने पर इसकी वैल्यू ये रख दो, cos 2a रख दो, तो यह जाएगा 2 अपॉन cos 2a, 2 अपॉन cosec 2a, नहीं सॉरी, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला है, साइन 2a का फॉर्मूला है साइन 2a का, 2 साइन ए कॉस ए है ना, ये साइन 2a का फॉर्मूला है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। और साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉसेक थीटा का। इसको भी साइड में मेंशन कर दो कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन साइन थीटा, तो 2 इंटू 1 अपॉन साइन 2a, तो साइन 2a का क्या आ जाएगा कॉसेक 2a, तो 2 कॉसेक साइन 2 साइन ए, साइन 2a या कॉसेक 2a, 2 साइन ए, सॉरी एक सेकंड थोड़ा फॉर्मूला देख लेता हूँ। साइन 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, 2 कॉसेक 2a, सॉरी यहाँ पे 2 कॉसेक 2a ही है, ठीक, तो आपका 2 कॉसेक 2a विच इज़ योर राइट हैंड साइड। लिखने में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, यहाँ पे लिख दो आप हैंस प्रूव्ड, ठीक है।